हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अहोई अष्टमी की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है अहोई। ये बच्चों के लिए होता है ये व्रत और सभी लेडीज रखती हैं। तो आज मैंने भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है। तो इससे पहले आज सोमवार का दिन है, तो आज मेरा 16 सोमवार का उद्यापन भी था, तो वो मैंने सुबह सुबह किया था। उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, देख लेना। मैंने कितनी सारी पूरियां वगैरह बनाई थी, कितना कुछ किया था। उसमें हमें काफी टाइम लग गया था, 12 बज गए थे। और उसके बाद फिर अब हम करते हैं अपनी अहोई की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। ये जो मैं साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूंगी आज। ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, वैसे मैंने ज्यादा बार नहीं पहनी, एक दो बार ही पहनी है। और ये मैं लाई थी इसकी मैचिंग की चूड़ी। और ये मेरा बाकी का सामान है जो भी आज मैं पहनूंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम तैयार होने लग जाते हैं। उधर भाभी भी शायद तैयार होने ही लग रही हैं। और पहले मैंने यहाँ पे अपनी झुमकी उठाई थी। ये मेरी झुमकी है और मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये लाइट वेट है। एक तो मतलब जिस चीज़ों में ज़्यादा वेट होता है ना, वो पहनी नहीं जाती है। मेरे पास और भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की ईयरिंग्स हैं, लेकिन उनका ना वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उन्हें कम से कम पहनने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद ना मैं ये बैंगल्स लेके आई थी, मैंने दिखाई थी आपको ये बैंगल्स पहले भी जब मैंने शॉपिंग की थी, और मुझे बहुत प्यारी लगी थी। चूड़ा डिज़ाइन लग रही थी, जैसे चूड़े का डिज़ाइन होता है ना, ऐसी लग रही थी और मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने ख़रीद ली थी। ये वेलवेट में थी। और उसके बाद में मैंने अपनी रिंग वगैरह ही पहन ली है। ये मेरी आर्टिफिशियल रिंग है और बाकी दो मैंने गोल्ड की रिंग पहनी है। और फ्रेंड्स, सभी लेडीज़ आ चुकी हैं। ये हमारे चाचा जी की बहू है, ये छोटी बहू है ज्योति, और ये इनकी बड़ी वाली बहू है मोनिका, और ये हमारी सामने पड़ोस वाली भाभी हैं शिखा दीदी। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, हर ब्लॉग में मेरे साथ ही होती हैं भाभी। और फ्रेंड्स, और देखिए पीछे बच्चे हैं, इतना शोर मचा रहे थे। दिव्यांशी उनको डांटने में लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी ना संभाल में नहीं आ रहे थे दिव्यांशी के भी। और उसके बाद में सब लग गए थे कहानी सुनने के लिए। सबने अपने अपने हाथ में चावल ले लिए थे। और हमारे यहाँ पे ना आज चावलों का ही अर्घ दिया जाता है, पानी वानी का नहीं दिया जाता। तो मम्मी यहाँ पे चेयर पे बैठ के सबको कहानी सुना रही थी, और सब बड़े ध्यान से बैठ के मम्मी की कहानी सुन रहे थे। शिवा क्या नाम है, जल्दी कर खा लो, सदरों नो अच्छा। और क्या करे, सासू को तो जिंदा है, सदरों नहीं रोएगी। और वो जो बेचारी दो रंडी ठानियों को तो बोले रही खुशी से, कुछ नहीं होगा, अपने मन में पर जाएंगे तो ना करेंगे। सासू को जा रहे वो बोली तो पता कैसे करे, वो बोली लो क्या करूँ, वहाँ से सुबह सुबह साफ करके चली जाए। वो जो वहाँ जाकर फिर आज मम्मी थोड़ी थोड़ी कहानी कहीं कहीं से भूल गई थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बुक में से पढ़ लेते हैं। हमने बुक ला रखी, इसमें सभी कहानियाँ हैं, तो मैंने इस बुक से पढ़ दी थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम सब जल देने के लिए छत पे चढ़ने लगे थे। और मम्मी कह रही थी कि चलो बातें बाद में कर लेना, पहले जाके ऊपर जल दे आओ, उसके बाद में चाय वाय पी के जब कुछ काम करना। तो फिर हम सारे ना छत पे आ गए थे जल वल देने के लिए। तो देखिए सब धीरे धीरे आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बताना कि मेरी रेड साड़ी कैसे लगी थी। ये मैंने 8-10 साल बाद पहनी है। जब शुरू में एक दो बार पहन ली थी, उसके बाद ना मुझे मतलब रेड कलर के इस तरह के डार्क कलर पहनते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस सब भाभी कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, इसे पहन ले, अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। तो फिर मैंने पहन ली थी, लेकिन मुझे पहनते हुए ना खुद एक ब्राइडल वाला लुक आ रहा था। पर वैसे काफ़ी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी लग रही थी, सबने अच्छी बताई थी। उसके बाद में हमने सबने जल दे दिया है, और फिर इसकी परिक्रमा करके हम यहीं पे खड़े खड़े परिक्रमा कर लेंगे और अपने सभी बड़ों के पैर वैर छू ले लेंगे। और फिर यहाँ पे मम्मी रह गई थी, तो हमने मम्मी को ही बुला लिया था। हम कह रहे थे मम्मी आराम से आना, क्योंकि बारिश पड़ी थी 2 दिन पहले, तो यहाँ पे थोड़ी सी रपटन सी हो रही थी। फिर मम्मी आ गई थी और मम्मी ने भी जलवल दे दिया था, परिक्रमा कर ली थी। और फिर उसके बाद में फिर से हमारा वही शुरू हो गया था, फ़ोटो खिंचवाने का टाइम हो गया था। तो सब अपने फ़ोटो खिंचवाने में लग गए थे। कोई सिंगल पोज ले रहा था, तो कोई सारे ग्रुप के साथ में ले रहा था। और आज ना सही बताऊँ, वाकई में मतलब आज मुझे करवा चौथ से भी ज़्यादा मजाज वही पे आया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोटिस करना, मैं बार बार करवा चौथ ही बोले जा रही हूँ, वही की जगह मैं बार बार करवा चौथ बोले जा रही हूँ। मैंने कई जगह पे बोला है, आप ध्यान देना, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए सब फ़ोटो खिंचाने में लग गए थे। ये चाचा जी की दोनों बहुएं हैं,
मम्मी के पैर छूते हुए। और ये जो हमारी सामने वाली भाभी हैं, और यहाँ पे मैं भी आई थी थोड़ी देर के लिए। और सबने छत पे अच्छे से फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे ग्रिल पे खड़े होके इधर उधर। और सबने सिंगल सिंगल फ़ोटो भी खिंचवाए थे अपने पेड़ों के पास में, और ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाई थी। क्योंकि लेडीज़ को यही तो मौका मिलता है ना, साड़ी वाड़ी पहन के जब अच्छे से खूब तैयार वगैरह होती हैं, तो यही तो मौके होते हैं। बार बार कौन घर में रोज़ ऐसे सिंपल सूट में रहते हैं, तो कौन फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहा है। लेकिन आज सब लेडीज़ के पास मौका था, तो सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ़ोटो खिंचवाए थे, और सब ना लग भी बहुत प्यारे रहे थे। और देखिए ज्योति सबसे पहले नीचे आ गई है। ज्योति ने गाउन पहना हुआ था। फिर भाभी भी आ गई हैं, शिखा भाभी। सब बारी बारी से आ रहे हैं। और सजने के बाद ना लेडीज़ वाकई में इतनी सुंदर हो जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती है, मेकअप शेकअप करके ना इतनी सुंदर लगती है वाकई में। और मम्मी हमारी लास्ट में आ रही है सबसे धीरे धीरे। उसके बाद में ना ये जो हमारी नई मशीन आई थी ना, तो सब इसी को देख रहे थे कि कैसी मशीन आई है, कैसे कपड़े वपड़े धोती है। सब इसी को देखने में लग गए थे। फिर सबने पानी वानी पिया था, क्योंकि जब तक ना हम कहानी नहीं कहते तो पानी वानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे भाभी ने भी अपने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाए थे। यहाँ पे आकर्ष तो था नहीं, तो बड़े के साथ ही खिंचवा लिए थे, आयुष के साथ ही। और हम फिर से बाहर वाले रूम में चले गए थे, और वहाँ पे हमने फिर से फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। और हमने घर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने फ़ोटो ना ली हो। और इस बार वाकई में बहुत मज़ा आ रहा था, सबके साथ में मस्ती मजाक करते हुए बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो हमने ली थी, डीपी पे लगाने के लिए, स्टेटस पे लगाने के लिए। और फिर ना मैंने सबके लिए चाय भी बना दी थी, क्योंकि सभी लेडीज़ कह रही थी कि हमें तो अपने घर जा के ना मतलब पूजन की तैयारी करनी है, शाम को जो भी पूजता है खाना वाना ही बनाना है। तो मैंने इसलिए जल्दी से चाय बना दी थी सभी के लिए। और जो भी लेडीज़ हैं मोस्टली या तो ग्लास में पीती हैं व्रत के दिन, या फिर कटोरी में पीती हैं, तो मैं सबके लिए ले गई थी। और देखिए मेरे रूम में भी फिर से फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है। सब लेडीज़ पोज बनाए खड़ी थी, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और उन्होंने आज घर का हमने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने फ़ोटो ना लिए हों। फिर सबने फ़ोटो लेने के बाद में फिर से अपनी गपशप शुरू कर दी। चलिए 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अहोई का पूजन, जो बड़ी अच्छे से संपन्न हो गया है, बहुत ही मस्ती मजाक के साथ में। बहुत मज़ा आया सब लेडीज़ के साथ में। और सब लेडीज़ अभी घर जा रही हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रहा है। तो सब चल दी हैं अपने अपने घर के लिए, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाके अभी खाना ना बनाने की तैयारी करनी है। और आज हमारे यहाँ पे बनते हैं पूड़े वगैरह, तो वो शाम को जल्दी पूज जाएंगे। तो बस मैं अभी वही सबसे कह रही थी कि थोड़ा प्रसाद लेके जाना, जो मैंने अभी उद्यापन के लिए प्रसाद बनाया था ना सबको, वो भी आज साथ में दे दिया था, और सभी लेडीज़ लेके चली गई थी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपने इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय।